नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका द्रोणाचार्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ी थी जब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सीपी सेम होगा ना। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब एसपी सेम होगा प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ना। तो देखते चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ विद डिटेल शॉर्टकट जो भी यूज होंगे। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आपको दिया जाए, ठीक है। जैसे आपको दिया जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज रुपीज 990 ईच, ठीक है। पहले को जैसे बेचा गया, फर्स्ट वाले को प्रॉफिट पर 10% के और सेकंड को बेचा गया 10% के लॉस में। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा या तो टोटल आपसे प्रॉफिट या लॉस रुपीज में पूछ लिया जाएगा या परसेंटेज में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। देखो करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, इसको तो वो समझना है आपने ध्यान से। तो पहले फुल डिटेल चलते हैं। जैसे पहले वाला आर्टिकल 990 का बेचा गया तो 10% का प्रॉफिट हुआ, इट मीन ये 110% के इक्वल है। तो जब हम 100% के इक्वल निकालेंगे, 100% के इक्वल, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा पहले वाले का, यानी कितने रुपए आ जाएगा, 900 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, ये भी 990 में बेचा गया, यहाँ पर 10% का लॉस हुआ, मतलब ये 90% के इक्वल है सेलिंग प्राइस, 100 के इक्वल इसका भी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो इसका कॉस्ट प्राइस आपके पास कितने रुपए बनेगा, 1100 रुपए बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं दोनों का कॉस्ट प्राइस देखूं तो 2000 रुपए बन रहा है, और टोटल एसपी देखे तो 990 प्लस 990 यानी कि 1980 बन रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है ना, 2000 रुपए में खरीदा और 1980 में बेचा गया तो लॉस होगा। और लॉस यहाँ पर कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का। और ये लॉस किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, यानी 2000 पर मल्टीप्लाई में 100 किया हमने, तो जो लॉस आएगा आपके पास ये 1% का आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है साथियों। तो ये डिटेल है लॉस निकालने की। अब लॉस अगर मैं बात करूं इसमें रुपीज में कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस चीज के लिए देखो, जब भी हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू है प्रॉफिट या लॉस की, अगर ये सेम होती है तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो कि फार्मूला होगा एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, और हमेशा इस केस में लॉस आएगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। तो x की वैल्यू हमने लेनी है यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, और 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1% का क्या आ जाएगा आपके पास, लॉस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल अगर रुपीज में पूछ लिया जाए लॉस कितना होगा, तो फिर हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 9, देखो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 1980, 990 प्लस 990 कितना आ जाएगा, 1980। तो जैसे ओवरऑल लॉस हुआ हमारे पास, देखो 1% का ना, तो मान के चलेंगे, अब ओवरऑल की बात हो रही है, अगर ओवरऑल पे 1% का लॉस हुआ तो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे पास कितने के इक्वल होगा, 99 के। तो 1% के इक्वल जो हम वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास लॉस आ जाएगा, यानी कितने रुपीज का लॉस होगा, तो 20 रुपीज का लॉस होगा। तो डायरेक्टली हम लॉस इन रुपीज में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 मैंने फार्मूला बताया, ये कब यूज होगा, जब परसेंटेज वैल्यू हमारे पास सेम होगी, ठीक है। अब देखो बात करें तो इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, अगर मैं रेशियो में लेके जा रहा हूं, तो जैसे फर्स्ट आर्टिकल 10 में खरीदा गया, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सेल कितने में किया होगा, 11 में। अब सेकंड में बात करूं, 10 में खरीदा गया, 1 का लॉस हुआ, तो ये बेचा कितने में गया होगा, 9 में ना। अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल है, तो इधर सेलिंग प्राइस जो है ना, रेशियो बन रही है, इसको भी हमने क्या करना है, इक्वल लेना है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 से, ताकि सेलिंग प्राइस क्या हो सके, इक्वल हो सके ना। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 90 यूनिट आएगा, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 99 यूनिट आ जाएगा।
अगेन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 110 यूनिट और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 99 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं इन रेशियो निकालू टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा तो 200 यूनिट बनेगा और सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 198 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप 2 का लॉस होगा और ये किस पर होगा 200 पर मल्टीप्लाई में 100, तो आपके पास जो लॉस आएगा वो कितने का आ जाएगा 1% का आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर लॉस इन रुपीस पूछा जाए तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास जैसे 1980 आया तो ये हमारे पास 198 यूनिट के इक्वल है और जो लॉस है वो कितने यूनिट के इक्वल होगा 20 के ना। क्लियर है, सॉरी 22 है ना। तो ध्यान से समझना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लॉस जो आएगा हमारे पास कितने रुपीस का आ जाएगा 20 रुपीस का। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास रेशियो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी रेशियो मेथड आप वहां पर यूज कर सकते हो जहां पर परसेंटेज वैल्यू सेम ना हो ना, तो वहां पर सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते ना, वहां पर हमें रेशियो मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ऑफ ईच आर 840, 2 आर्टिकल है 840 में बेचे जाते हैं। ठीक है, और दुकानदार ने पहली वस्तु को फर्स्ट आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पर बेचा, 40% के लाभ पर, और दूसरे को बेचा 40% के लॉस पर। तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू हमारे पास सेम है, तो करते हैं फिर सॉल्व। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो जब आप 40 का स्क्वायर लोगे तो कितना आ जाएगा 1600, और 1600 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो लॉस जो होगा वो कितने परसेंट का होगा 16% का। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16% है ना। तो मैंने क्या बताया, जब भी परसेंटेज वैल्यू हमारे पास सेम होगी तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा लॉस आएगा ना। अब बात करें कि रुपीज में अगर पूछ ले जाए तो रुपए में लाभ या हानि कितने की होगी, तो जो मैंने आपको मेथड बताया ओवरऑल की अब हम बात करें तो 840 प्लस 840 आप करते हो तो टोटल सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 1680 हो जाएगा। अब टोटल पे अगर 16% का लॉस हुआ तो ये जो है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 84% 84% के इक्वल होगा और 16% के इक्वल हमारे पास लॉस की वैल्यू आ जाएगी रुपीज में। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 20 इंटू 16, तो आप बोलोगे बेचने पर ओवरऑल कितने का लॉस होगा, तो 320 रुपए का लॉस होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है ये कि प्रदीप है 2 पंखे है 2 फैन है 480 रुपए में बेचता है ना, दोनों को 480 में। तो यहाँ पर देखो 20% का फायदा हो रहा है पहले वाले में और दूसरे में 20% का लॉस हो रहा है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे परसेंटेज वैल्यू सेम दे रखी है, तो प्रॉफिट या लॉस पूछा हुआ है रुपीज में कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 100, तो आपने इसको सॉल्व किया तो 4% का हमारे पास क्या रहा है लॉस आ रहा है ना। अब रुपीज में निकालते हैं, तो जैसे टोटल सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 480 प्लस 480 आपके पास कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। तो टोटल पे 4% का लॉस मतलब ये है 96% के इक्वल, तो 4% के लॉस के इक्वल अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितने रुपीस का लॉस बनेगा यहाँ पर, तो 40 रुपए का लॉस बनेगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो डायरेक्ट फार्मूला हम लगाना है हमने जब भी हमारे पास परसेंटेज वैल्यू सेम होगी, और रुपीज में करने के लिए आपके पास यूनिटरी मेथड है, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अन्वेष है 2 इसने हैंडबैग खरीदे हैं। ठीक है, एक को 18% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 18% की हानि पर बेचा गया, लॉस पर बेचा गया। अगेन यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल दे रखे 450 दोनों बैग का, तो ओवरऑल परसेंटेज आपको प्रॉफिट है ना या लॉस है ना परसेंटेज में आपको बताना है। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज करेंगे, देखो 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होगा और जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3.24% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला कि 2 पेंटिंग है ना, दोनों का यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है और परसेंटेज वैल्यू भी क्या हमारे पास सेम है ना, डिफरेंट नहीं है, ध्यान रखना।
यहाँ पे भी परसेंटेज वैल्यू क्या दे रखी है, सेम। तो ओवरऑल लॉस जो आप निकालोगे 6.25 आएगा, 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो टोटल सेलिंग प्राइस जैसे 40,000 आ गया ना। तो जब आप 6.25 100 में से माइनस करोगे तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस 93.75 के इक्वल होगा और 6.25 के इक्वल आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान से समझते चलना, लाभ वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मोर देन और लेस देन की कहानी है कि वो मोर देन होगा कि लेस देन होगा। तो पहले तो देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये तो आप डायरेक्टली कैंसिल ही कर दो। अब 25 जा 625 आएगा और 25 3 जा हो जाएगा आपके पास 75। फिर 187 के लिए आप करोगे 25 7 जा देन 25 5 जा आपके पास 125 आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसको कैंसिल करते हैं, 25 1 जा 25 हो जाएगा और ये आपके पास 25 1 जा 25 25 5 जा। ठीक है, अब इसको जब आप कैंसिल करोगे देखो 15 2 जा आपके पास 30 आ जाएगा, 100 के लिए आप करोगे 15 6 जा 90, मतलब 2600 के आसपास वैल्यू आने वाली है। तो इसमें जो है आपके पास जो लॉस होगा वो 2700 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि अ मैन सोल्ड 2 हाउसेज एट द रेट ऑफ 1.995 लाख ईच। तो पहले को बेचा गया 5% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा गया 5% के लॉस पर। तो टोटल आपको गेन है ना, ये लॉस बताने कितने का होगा। तो परसेंटेज वैल्यू सेम है, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास जो लॉस आएगा वो कितने का आ जाएगा, 0.25% का आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन सोल्ड 2 कार फॉर ₹60,000 ईच। तो पहले को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा 20% के लॉस पर। तो फिर से आपको बताना है परसेंटेज गेन और लॉस। ठीक है, तो अगेन देखो 20 का स्क्वायर 400 को 100 से डिवाइड किया, तो इसमें लॉस कितना आ जाएगा आपके पास, 4% आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदित्य सेल्स रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन ऑफ ₹12,600, 12,600 में घड़ियां बेची गई है ना। और पहले को बेचा है 26% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा गया है। तो ओवरऑल गेन और परसेंटेज आपको है ना बताना है, लॉस परसेंटेज में ना। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज वैल्यू आपके पास डिफरेंट है, तो हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं इसमें। देखो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी और एसपी देखो क्या रेशियो होगी। तो 26% मीन्स है ना, अगर 100 आपके पास कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे ये 50 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 63 ना। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास जो रेशियो आएगी वो कितनी बनेगी, 50:63 बनेगी। आप सेकंड वाले पे आते हैं, तो यहाँ पर समझना देखो 10% का लॉस दिया हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस को करना है इक्वल, तो इक्वल इसमें देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 63 यूनिट के इक्वल हो जाएगा ना। तो देखो 7 से देखो कॉस्ट प्राइस को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेलिंग प्राइस को भी, क्योंकि रेशियो जो है वो सेम रहनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस 70 यूनिट बनेगा और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 63। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस 120 यूनिट होगा और टोटल सेलिंग प्राइस 126 यूनिट होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बनेगा, आप देखो प्रॉफिट बनेगा वो 6 यूनिट का बनेगा और एक इस पर बनेगा 120 पर मल्टीप्लाई में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितने परसेंट का आ जाएगा, तो 5% का आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां से चाहे आप प्रॉफिट इन रुपीज भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको मेथड बताया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला गया, अभी सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 5220 ईच। तो पहले को बेचा गया 16% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा गया यहाँ पर 10% के लॉस पर। ठीक है, अगेन यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे देखो रेशियो मेथड का ना। तो करते जरा देखो फर्स्ट का सीपी लिखते हैं हम,
तो 16% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, तो 100 अगर सीपी लिया तो सेलिंग प्राइस होगा 116। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे 425 जा 42 जा 49 जा ना, तो कॉस्ट प्राइस होगा 25 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 29 यूनिट, ठीक है। अब सेकंड में देखो 10% का लॉस है, इट मींस कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है तो न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 29 से ना। तो जब आप 29 को 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पहले 30 इंटू 9 कर लो 270 आएगा, 270 में से 9 माइनस कर लो 261 आ जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 261 यूनिट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगा 25 9 225 और इसको ऐड है ना मल्टीप्लाई किया 290 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस देखते हैं हम कितना आएगा, तो ये 515 यूनिट के इक्वल आ जाएगा। और टोटल सेलिंग प्राइस देखते हैं हम, तो ये 522 यूनिट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो कितने यूनिट के इक्वल आ जाएगा 7 यूनिट के इक्वल आ जाएगा, ये क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, इस प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल वाज, टोटल पे आपको बता रहे कितना होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो तो 5220 है ना, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5220 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास होगा 522 यूनिट के इक्वल, और जो हमारे पास प्रॉफिट होगा ये होगा हमारे पास 7 यूनिट के इक्वल। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 20 इंटू 7 करोगे तो आपके पास प्रॉफिट जो आएगा वो कितने का आ जाएगा 140 रुपीज का आ जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान रखना जब भी हमारे पास परसेंटेज वैल्यू सेम ना हो तो बेटर क्या है कि हम रेशियो मेथड का यूज करें ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विजय बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर है ना। अभी देखो जो केस हमने पढ़ा अभी तक है ना, वहां पर सेलिंग प्राइस दिया होता, बट यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात कर रखी है कि दो मशीनें खरीदी गई है 38,200 में ना, दोनों का अब क्रय मूल्य दे रखा है कुल मिलाकर कितना 38,200 है। अब पहले को बेचा गया देखो 15% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा गया 24% के लॉस पर, और दोनों का सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया हुआ है सेम, तो कॉस्ट प्राइस आपको बताना है मशीन का क्या होगा ना, ठीक है। तो ध्यान से समझना अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस आप x ले लो, इसको 15% के प्रॉफिट में बेचा गया, मींस 115% में बेचा गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं y में परचेज किया और 24% के लॉस में मतलब 76% में बेचा गया ना, तो इसको कर लेते हैं हम कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं x और y की रेशियो निकालूं तो ये आपके पास 76:2 क्या बनेगी 115 बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब ध्यान से समझते चलना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो रेशियो में देखो इसको डिवाइड करते हैं हम 38,200 को। तो जैसे फर्स्ट का अगर मान लो मैं निकाल दो तो मल्टीप्लाई में आपके पास कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, और डिवाइड में देखो 6 + 5 11 हो जाएगा, 7 + 1 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो 191 यूनिट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं 191 का डबल करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 382। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12 2 7 14 + 1 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा 15,200 फर्स्ट का ना। अच्छा इसमें मेंशन नहीं कर रखा फर्स्ट का निकालना है कि सेकंड का, अब ये तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो इट मीन सेकंड का निकालना होगा। तो 38,200 में से 15,200 आप माइनस कर लो, तो जो आपके पास सेकंड का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 23,000, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप लिख लेना, इसका निकालना ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड वाली का निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15,200, और सेकंड का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 23,000 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, इसमें भी हम किसका यूज करेंगे रेशियो मेथड का। फर्क क्या था पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था
सेलिंग प्राइस की बात कर रखी थी, यहाँ पर किसकी बात कर रखी है, कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है हमारे पास कि शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹1200। 2 आर्टिकल 1200 रुपए में खरीदे गए। पहले को बेचा गया 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा गया 20% के लॉस पर। दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस आपको फर्स्ट आर्टिकल का निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का सीपी हमने लिया x, इसको 20% के प्रॉफिट में बेचा गया यानी 120 में, और दूसरे का हमने लिया y, इसको 20% के लॉस में बेचा गया मतलब 80% में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 3 12, 4 2 8, तो x और y की जो रेशियो आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2:3। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस है 1200। फर्स्ट का अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो 2/5 आ जाएगा, तो इसको जब आप कैंसिल करोगे मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹4800। 2 आर्टिकल 4800 रुपए में खरीदे गए। पहले को बेचा गया 19% के प्रॉफिट में और दूसरे को बेचा गया 15% के लॉस में, हानि में, और दोनों का गेन यहाँ पर दे रखा है, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले का क्या होगा ना। तो फिर से हम फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे x, इसको 19% के प्रॉफिट में बेचा गया मतलब 119% में, दूसरे को 15% के लॉस में बेचा गया मतलब 85 में। अब देखो डायरेक्ट ये कैंसिल हो सकता है 17 के टेबल में, जैसे 17 इंटू 7 होगा 119, 17 इंटू 5 होगा 85। तो जब आप x और y की रेशियो निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 5-7 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर फिर से दिया 4800, और फर्स्ट वाले का निकालोगे आप 5/12, तो 12 चौके 48, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पहले वाले का सीपी कितना बन जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, सेकंड का पूछा जाता तो 4800 में से आप 2000 माइनस कर देते तो कितने रुपए बन जाता है, 2800 रुपए बन जाता। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। जब सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल दिया होगा तो क्या क्या केसेस बनते हैं ना, और किस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो लेक्चर वगैरह पसंद आए तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक